कभी कभी एक छोटी सी कहानी जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। ऐसी कहानियां जो हमारे दिल को छू जाती हैं, हमारी सोच को बदल देती हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ाती हैं। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनाने जा रहा हूं जिनमें छिपे संदेश हमारे जीवन को नया अर्थ दे सकते हैं। क्योंकि सच्ची प्रेरणा वही होती है जो हमें भीतर से झकझोर दे और कहे, अब समय है खुद को बदलने का। एक बार की बात है, एक छोटा सा लड़का अपने पिता के साथ जंगल में लकड़ी काटने जाता था। एक दिन पेड़ काटते समय उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह रोने लगा और बोला, अब मैं क्या करूं, मेरी कुल्हाड़ी चली गई। तभी नदी से एक देवता प्रकट हुए। उन्होंने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ? लड़के ने सब बताया। देवता मुस्कुराए और नदी से सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बोले, क्या यह तुम्हारी है? लड़के ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। देवता ने फिर चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। लड़के ने कहा, यह भी मेरी नहीं। अंत में उन्होंने लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी निकाली तो लड़का खुश होकर बोला, हां, यही मेरी है। देवता उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हुए और उसे तीनों कुल्हाड़ियां दे दीं। जब वह गांव लौटा तो सबने देखा कि वह तीनों कुल्हाड़ियां लेकर आया है। अगले दिन उसके कुछ मित्र भी नदी पर गए और झूठ बोलकर कुल्हाड़ी खोने का नाटक करने लगे। जब देवता ने उनसे पूछा, क्या यह सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? तो उन्होंने कहा, हां। तब देवता मुस्कुराए और बोले, झूठ के साथ कभी वरदान नहीं मिलता, और वे अदृश्य हो गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी केवल एक गुण नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है। जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। एक और कहानी है एक छोटे पक्षी की। वह पक्षी रोज सुबह पेड़ों पर बैठकर गाता था। उसका गीत जंगल में हर किसी को आनंद देता था। एक दिन आंधी आई और उसका घोंसला टूट गया। वह बहुत दुखी हुआ और बोला, अब मेरा घर चला गया, मैं कहां जाऊंगा? तभी एक बूढ़ा पेड़ बोला, बेटा, आंधी ने तेरा घर छीना है, लेकिन उसने तुझे उड़ने की ताकत भी तो दी है। पक्षी ने आंखें बंद कीं, पंख फैलाए और उड़ चला। उस दिन उसे एहसास हुआ कि कभी कभी जब जिंदगी कुछ छीन लेती है तो वह हमें हमारी असली ताकत दिखाने का अवसर देती है। यही प्रेरणा है कठिनाइयों के बीच भी अवसर देखना। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम अर्जुन था, दूसरा विवेक। दोनों बचपन से साथ पढ़ते थे, खेलते थे, लेकिन दोनों के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। अर्जुन हमेशा कहता, मुझे डर लगता है असफल होने से। विवेक कहता, असफलता तो बस एक कोशिश का परिणाम है, सफलता की राह तो वहीं से शुरू होती है। दोनों ने एक साथ खेती शुरू की। पहले साल अर्जुन की फसल खराब हुई तो उसने खेती छोड़ दी। विवेक ने वही खेत में दोबारा बीज बोए और कहा, अगर धरती ने मुझे गिराया है तो वही मुझे उठाएगी भी। अगले साल उसकी फसल खूब लहलहाई। जब लोग उससे सफलता का राज पूछने आए तो उसने बस इतना कहा, मैंने डर को अपना गुरु बना लिया और उसने मुझे सिखा दिया कि कोशिश करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। यह कहानी हमें बताती है कि डर से भागो मत, उससे सीखो, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाता है। एक बार एक राजा ने अपने 3 पुत्रों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने उन्हें एक एक बीज दिया और कहा, इसे लगाओ, जो सबसे सुंदर पौधा लाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। पहले पुत्र ने बीज को अच्छे बाग में लगाया, दूसरे ने अपने महल के गमले में, लेकिन तीसरे ने बीज को देखा और बोला, यह तो सूखा हुआ है, इसमें से कुछ नहीं उगेगा। फिर भी उसने उसे लगाकर रोज पानी देना शुरू किया। महीने बीत गए, कुछ नहीं उगा। प्रतियोगिता का दिन आया।
पहले दो भाइयों ने सुंदर पौधे प्रस्तुत किए, जबकि तीसरे ने खाली गमला रखा। राजा ने सभी को देखा और बोला, विजेता वही है जिसके पास यह खाली गमला है, क्योंकि मैंने जो बीज दिए थे वे उबलकर नष्ट किए गए थे। जो ईमानदार था उसने कुछ नहीं उगाया, जो झूठा था उसने दिखावा किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई भले ही तुरंत परिणाम न दे, लेकिन अंततः वही विजय दिलाती है। एक और छोटी सी लेकिन गहरी कहानी है। एक बार एक बच्चा अपने पिता से बोला, पापा, मैं दुनिया बदलना चाहता हूं। पिता मुस्कुराए और बोले, पहले खुद को बदलो। बच्चा बोला, लेकिन मैं अकेला क्या बदलूंगा? पिता ने उसे एक दर्पण के सामने खड़ा किया और कहा, अगर तू मुस्कुराएगा तो दर्पण भी मुस्कुराएगा। बच्चा समझ गया कि जब हम खुद में प्रकाश लाते हैं तो दुनिया अपने आप रोशन हो जाती है। यही संदेश श्री कृष्ण ने भी गीता में दिया था कि परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब तू खुद में सुधार लाता है तो तेरे आसपास की दुनिया भी बेहतर होने लगती है। एक अंतिम कहानी सुनो। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सिखा रहा था। उसने एक गिलास में आधा पानी भरा और पूछा, यह आधा खाली है या आधा भरा? सबने कहा, आधा भरा। शिक्षक मुस्कुराया और बोला, सही कहा, लेकिन अब इसे पकड़ कर रखो। कुछ मिनट बाद हाथ दर्द करने लगा। शिक्षक बोला, देखो, अगर इसे थोड़ी देर पकड़ो तो कुछ नहीं होता, लेकिन ज्यादा देर तक पकड़े रहो तो दर्द बढ़ जाता है। यही हाल हमारे जीवन के दुखों का है। अगर तू उन्हें थोड़ा समय दे और छोड़ दे तो वे मिट जाते हैं, लेकिन अगर तू उन्हें थामे रखेगा तो वे तुझे अंदर से तोड़ देंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि छोड़ना भी एक कला है। जो व्यक्ति जीवन की अनावश्यक चीजों को छोड़ना जानता है वही सच्चा, शांत और स्वतंत्र बनता है। इन सभी कहानियों में एक गहरी कड़ी है। हर कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन उतना कठिन नहीं जितना हम सोचते हैं। अगर हम सच्चाई, धैर्य, कृतज्ञता और प्रेम से आगे बढ़ें। प्रेरणा बाहर से नहीं आती, वह हमारे भीतर छिपी होती है। कभी किसी कहानी के शब्दों में, कभी किसी अनुभव की पीड़ा में वह हमें पुकारती है। बस हमें सुनना सीखना है। जब तू सुनता है, समझता है और उसे अपने जीवन में उतारता है, तभी कहानी तेरी आत्मा को स्पर्श करती है। यही सच्ची प्रेरणा है जो तुझे केवल सोचने नहीं बल्कि बदलने पर मजबूर कर दे। कभी कभी एक प्रेरणादायक कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि जीवन का दर्पण होती है। वह हमें दिखाती है कि हमारी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर हमारे भीतर विश्वास की ज्योति जलती रहे तो कोई भी अंधेरा हमें रोक नहीं सकता। जैसे कि एक बार की बात है, एक गरीब किसान था जिसके पास एक बूढ़ा घोड़ा था। एक दिन वह घोड़ा खेत के पास बने गड्ढे में गिर गया। किसान ने बहुत कोशिश की पर घोड़े को निकाल नहीं सका। अंत में उसने सोचा कि यह तो बूढ़ा हो गया है, इसे वहीं दफना देते हैं। उसने मिट्टी डालनी शुरू की, पर घोड़ा हर बार जब मिट्टी उस पर गिरती तो वह अपने शरीर को झटक कर पर आ जाता। किसान मिट्टी डालता गया और घोड़ा ऊपर चढ़ता गया। थोड़ी देर में वह गड्ढे से बाहर आ गया। किसान हैरान रह गया क्योंकि वह जो मिट्टी उसे दबाने के लिए डाल रहा था वही उसके ऊपर चढ़ने का जरिया बन गई। यही जीवन का सबसे सुंदर संदेश है। दुनिया चाहे कितनी भी मिट्टी तुझ पर फेंके, अगर तू हिम्मत रखे तो वही मिट्टी तुझे ऊपर उठाने की सीढ़ी बन जाती है। एक और कहानी है जो यह सिखाती है कि परिस्थितियां नहीं, दृष्टिकोण मायने रखता है। दो यात्री रेगिस्तान से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक पुरानी जोड़ी चप्पलें दिखीं। उनमें से एक बोला, यह किसी गरीब की होगी, चलो मजाक करते हैं, इनमें पत्थर रख देते हैं ताकि वह आएगा तो चौंक जाएगा। दूसरा बोला, नहीं, क्यों ना हम इसमें कुछ सिक्के रख दें ताकि जब वह लौटे तो खुश हो जाए।
पहले ने हंसकर कहा, इससे क्या मिलेगा? दूसरे ने कहा, चलो करके देखते हैं। उन्होंने सिक्के रख दिए और झाड़ियों में छिप गए। थोड़ी देर में एक बूढ़ा किसान आया, चप्पल पहनी, और जब उसने सिक्के देखे तो आंसू बहने लगे। वह बोला, हे ईश्वर, मेरी पत्नी बीमार है, मेरे पास दवा के पैसे नहीं थे, तूने मुझे मदद भेज दी। यह देखकर दोनों मित्रों के हृदय भर आए। जिसने मजाक का सोचा था उसने कहा, आज समझ आया, देने में जो आनंद है वह किसी मजाक में नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम किसी के जीवन में प्रकाश बनते हैं तब हमारा अपना जीवन और उज्जवल हो जाता है। कभी कभी प्रेरणा उन लोगों से भी मिलती है जो हार कर भी मुस्कुरा रहे होते हैं। जैसे एक वृद्ध महिला की कहानी है जो रोज मंदिर जाती थी। एक दिन वह फिसल गई और उसका पैर टूट गया। फिर भी उसने भगवान से शिकायत नहीं की। किसी ने पूछा, तुम क्यों नहीं नाराज होती जब तुम्हारे साथ इतनी परेशानी होती है? वह बोली, अगर जीवन में केवल सुख ही होता तो मैं भगवान को याद ही ना करती। दुख ही तो वह संदेशवाहक है जो मुझे याद दिलाता है कि मैं अकेली नहीं हूं। यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची शांति तब आती है जब हम हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। जो व्यक्ति स्वीकार करना सीख जाता है उसके भीतर से भय और क्रोध मिट जाता है और वही व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र बनता है। एक और कथा है एक मूर्तिकार की। वह पत्थर को काटकर सुंदर मूर्तियां बनाता था। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, पिता, आप इस कठोर पत्थर से इतने सुंदर भगवान कैसे बना लेते हैं? मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं भगवान को नहीं बनाता, वह तो पहले से पत्थर के भीतर होता है। मैं तो बस वह हिस्सा हटा देता हूं जो उसे छुपाए हुए है। यह बात बहुत गहरी है। हम सबके भीतर भी कुछ महान, कुछ दिव्य छिपा है। बस हमें अपनी नकारात्मकता, अपने भय और अपने संदेह को हटाना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी असली सुंदरता, हमारा असली सामर्थ्य सामने आता है। यही आत्म साक्षात्कार है। यही गीता का सार है। तू अपने भीतर झांक, तू वही है जिसे तू खोज रहा है। अब सुनो एक और कहानी जो जीवन के अर्थ को बदल सकती है। एक व्यक्ति हर दिन भगवान से शिकायत करता था, हे प्रभु, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? मैं मेहनत करता हूं, प्रार्थना करता हूं, फिर भी सब कुछ उल्टा क्यों होता है? एक रात भगवान उसके सपने में आए और बोले, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। उन्होंने उसे एक जंगल में ले जाकर 2 पेड़ दिखाए, एक बहुत ऊंचा और हरा भरा, दूसरा छोटा और कमजोर। भगवान ने कहा, दोनों को मैंने एक ही मिट्टी, एक ही पानी और एक ही सूरज दिया, पर बड़ा पेड़ अपनी जड़ों को गहराई में फैलाता रहा और छोटा पेड़ बस जल्दी ऊंचा होना चाहता था। यह सुनकर व्यक्ति समझ गया कि सफलता का रहस्य धैर्य है, जल्दबाजी नहीं। जब तू जड़ें मजबूत करता है तब तू किसी भी आंधी का सामना कर सकता है। यही जीवन का नियम है। पहले भीतर मजबूत बन, फिर बाहर फल अपने आप आएगा। एक आखिरी कहानी सुनो। एक बच्चा तितली के प्यूपे को देख रहा था। वह संघर्ष कर रही थी, बाहर आने की कोशिश कर रही थी। बच्चे को दया आई, उसने उसकी मदद की और प्यूपे को फाड़कर तितली को बाहर निकाल दिया। तितली बाहर तो आ गई पर उड़ नहीं सकी, क्योंकि उसके पंखों में वह शक्ति नहीं आई थी जो संघर्ष से आती। जीवन भी वैसा ही है। अगर तू हर कठिनाई से भागेगा तो कभी उड़ना नहीं सीख पाएगा। संघर्ष ही तुझे मजबूत बनाता है, वही तुझे उड़ान देता है। इसलिए जब अगली बार तू किसी कठिन परिस्थिति में फंसे तो घबराना मत, क्योंकि वही तेरा निर्माण कर रही है। इन सभी कहानियों का सार एक ही है, प्रेरणा बाहर से नहीं आती, वह तेरे भीतर से उठती है। जब तू अपने भीतर सच्चाई, धैर्य और करुणा को जगाता है तो दुनिया बदलने लगती है। सच्ची प्रेरणा वही है जो तेरे मन में यह विश्वास भर दे कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, तू उनसे ऊपर उठ सकता है।
जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि तेरा दिल अगर सच्चा है, तेरे कर्म अगर सही हैं और तेरी नीयत अगर पवित्र है, तो कोई भी शक्ति तुझे गिरा नहीं सकती। तू चल पड़, बिना डर के, बिना शंका के, क्योंकि हर कदम जो तू सच्चाई की दिशा में बढ़ाता है, वही तेरी आत्मा को मुक्त करता है। यही कहानियों की असली प्रेरणा है। खुद को पहचान, खुद पर विश्वास रख और दुनिया को अपने कर्मों से प्रेरित कर। एक और कहानी है जो मनुष्य के भीतर छिपी अपार शक्ति की याद दिलाती है। एक बार एक युवक अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत कमजोर महसूस करता हूं। मेरे पास न ताकत है, न आत्मविश्वास। मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए उसे एक बीज दिया और कहा, इसे बो दो और रोज देखना। युवक ने वैसा ही किया। कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे एक छोटा पौधा निकला। उसने हर दिन उसे पानी दिया, धूप दी और ध्यान रखा। सालों बीत गए। वह पौधा एक विशाल वट वृक्ष बन गया। एक दिन गुरु फिर आए और बोले, अब बता, तुझे क्या समझ आया? युवक बोला, गुरुदेव, इस पेड़ ने मुझे सिखाया कि जो धैर्य रखता है वही बढ़ता है। गुरु बोले, नहीं बेटा, इस पेड़ ने तुझे यह सिखाया है कि बीज के भीतर वृक्ष पहले से था, बस उसे विश्वास और समय चाहिए था। उसी तरह तेरे भीतर भी शक्ति पहले से है, बस तू उसे पहचान नहीं पाया। जीवन में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपने भीतर की शक्ति को कम आंक लेते हैं। हम सोचते हैं कि सफलता या प्रेरणा कहीं बाहर से आएगी, पर सच्चाई यह है कि वह हमारे भीतर ही सोई हुई है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्मा अजेय है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब तू इस सत्य को समझ जाता है कि तू सीमित शरीर नहीं बल्कि असीम चेतना है, तो तेरे सारे भय मिटने लगते हैं। हर असफलता तब केवल एक अनुभव लगती है और हर कठिनाई एक नया अवसर बन जाती है। यही दृष्टिकोण परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होता है। एक और प्रेरक प्रसंग है जो जीवन की दिशा बदल सकता है। एक बार एक राजा अपने राज्य में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि एक गरीब व्यक्ति सड़क किनारे बैठा मिट्टी के बर्तन बना रहा है। राजा ने पूछा, क्या तू खुश है अपने जीवन से? वह बोला, हाँ महाराज, बहुत खुश हूं। राजा ने हैरानी से पूछा, तेरे पास न धन है न सुख सुविधा, फिर भी तू इतना प्रसन्न कैसे है? वह मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने अपने काम को ही अपनी पूजा बना लिया है। जब मैं मिट्टी को आकार देता हूं, तब मुझे लगता है जैसे ईश्वर मुझे नया जीवन दे रहा है। मैं हर दिन उसी सृजन में भगवान को महसूस करता हूं। राजा समझ गया कि सुख वस्तुओं में नहीं, दृष्टि में है। जो अपने कर्म को भक्ति बना देता है, वही हमेशा शांत और संतुष्ट रहता है। यही तो गीता का सार है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। एक और सुंदर कथा है। एक बार एक युवक नदी के किनारे ध्यान में बैठा था। एक मछुआरा आया और बोला, तू क्या कर रहा है? युवक बोला, मैं शांति खोज रहा हूं। मछुआरे ने कहा, अगर तू अपने मन को स्थिर नहीं करेगा तो नदी भी तुझे शांति नहीं दे पाएगी। तू पानी को तब तक नहीं देख सकता जब तक उसमें लहरें हैं। पहले अपने भीतर की लहरों को शांत कर, तभी तुझे सच्ची शांति दिखाई देगी। वह बात सुनकर युवक मौन हो गया और सच में उसके जीवन की दिशा बदल गई, क्योंकि उसे समझ आया कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। एक और कहानी यह बताती है कि प्रेरणा सिर्फ बड़े कर्मों से नहीं, छोटे कामों से भी मिलती है। एक छोटा पक्षी जंगल में आग लगने पर अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। हाथी ने हंसते हुए कहा, तेरे इतने से पानी से क्या होगा? पक्षी बोला, शायद आग न बुझे, पर कम से कम यह कहने की हिम्मत तो होगी कि मैंने कोशिश की थी। यही सच्चा साहस है।
सफलता का अर्थ यह नहीं कि तू हमेशा जीत जाए, बल्कि यह कि तू हार कर भी कोशिश करना न छोड़े। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार कर्म करता है और परिणाम की परवाह नहीं करता, वही सच्चा वीर है। अब सुनो एक कहानी जो यह सिखाती है कि दूसरों की मदद में ही जीवन का असली आनंद है। एक गरीब लकड़हारा रोज जंगल से लकड़ी लाता और उसे बेचकर घर चलाता। एक दिन उसने देखा कि एक घायल हिरण रास्ते पर पड़ा है। उसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी उसने अपनी पानी की बोतल और कपड़ा उसे दे दिया। जब वह घर पहुंचा तो उसके बेटे ने पूछा, पिता, आज कमाई नहीं हुई? उसने कहा, नहीं बेटा, आज भगवान से मुलाकात हुई। अगले दिन जब वह वापस गया तो उसे वहीं एक थैली मिली जिसमें चांदी के सिक्के थे, लेकिन उसने उन्हें उठाया नहीं, बल्कि बोला, शायद यह किसी और का होगा। तभी एक साधु वहां आया और बोला, ये सिक्के तेरे ही हैं, ये तेरे अच्छे कर्म का फल हैं। ये कहानी बताती है कि जब तू दूसरों के लिए भलाई करता है तो ब्रह्मांड किसी न किसी रूप में तुझे उसका प्रतिफल देता है। सच्ची प्रेरणा यही है कि तू अपने जीवन को इतना महान बना कि तेरे कर्म ही तेरी पहचान बन जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म से दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है, वही मेरे निकट है। इसलिए अगर तू चाहता है कि तेरी जिंदगी सार्थक बने, तो किसी के जीवन में उम्मीद की लौ बन जा। जो मनुष्य दूसरों के दुख में साथ देता है, वही सच्चे अर्थों में ईश्वर के करीब होता है। जीवन की हर कहानी, हर संघर्ष, हर आंसू तुझे कुछ सिखाने आया है। अगर तू इन अनुभवों से भागेगा तो तू अधूरा रह जाएगा, लेकिन अगर तू हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह अपनाएगा तो तू स्वयं ज्ञान का दीपक बन जाएगा। प्रेरणा तब जन्म लेती है जब हम अपने भीतर के भय को पहचान कर उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वही संसार को जीत लेता है। इसलिए अगर तू जीवन में थक गया है, हार गया है या खुद को खो चुका है, तो याद रख, यह अंत नहीं है, यह बस तेरी आत्मा का एक नया आरंभ है। उठ, संभल और खुद से वादा कर कि तू अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने नहीं देगा, क्योंकि जो अपने भीतर के अंधेरे में भी प्रकाश खोज लेता है, वही इस संसार में प्रेरणा बनता है। यही जीवन का सच्चा संदेश है। हर गिरावट में एक सबक है, हर आंसू में एक कहानी है और हर इंसान में एक शक्ति है जो उसे पुनः जन्म देती है। जब जीवन में अंधकार बढ़ जाता है और हर दिशा में केवल निराशा दिखती है, तब इंसान अक्सर सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यहीं से असली प्रेरणा का जन्म होता है। जैसे रात सबसे गहरी तब होती है जब सूर्योदय होने वाला होता है, वैसे ही जीवन की सबसे कठिन घड़ी वही होती है जब बदलाव आने वाला होता है। श्री कृष्ण ने गीता में यही सिखाया है कि निराशा वह बिंदु है जहां से आत्मबल का पुनर्जन्म होता है। जब इंसान यह समझ जाता है कि सब कुछ उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसे सशक्त बनाने के लिए हो रहा है, तब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह मुसबह बदल जाता है। एक बार एक व्यापारी का जहाज समुद्र में डूब गया। वह बर्बाद हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि अब इसका जीवन खत्म हो गया। लेकिन उस व्यापारी ने कहा, नहीं, मेरा जीवन खत्म नहीं, अब शुरू हुआ है। उसने छोटी छोटी चीजों से फिर शुरुआत की, दिन रात मेहनत की और वर्षों बाद मनासा वह पहले से कई गुना बड़ा व्यापारी बन गया। किसी ने उससे पूछा, तूने हार नहीं मानी, क्यों? वह मुस्कुराया और बोला, क्योंकि समुद्र ने मेरा जहाज डुबाया, मैं नहीं। यही सच्ची प्रेरणा है, जो परिस्थितियों को अपने अंत का कारण नहीं, बल्कि अपने पुनर्जन्म का आरंभ बना लेता है।
कभी कभी जीवन हमें गिराता इसलिए है ताकि हम अपनी नींव को और मजबूत कर सकें। जैसे किसान बीज को मिट्टी में इसलिए दबाता है ताकि वह सड़कर नहीं, उगकर नया जीवन पा सके। जब तू संघर्ष में होता है तो वह तुझे समाप्त नहीं कर रहा होता, बल्कि तुझे तैयार कर रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। इसका अर्थ यह है कि असली प्रेरणा तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब होती है जब तू भीतर टूटकर भी मुस्कुरा सके। एक दिन एक विद्यार्थी अपने गुरु से बोला, गुरुदेव, जीवन बहुत कठिन है, मैं हार मानना चाहता हूं। गुरु ने कहा, ठीक है, मेरे साथ आओ। वे उसे रसोई में ले गए। 3 बर्तन लिए, एक में पानी में आलू डाले, दूसरे में अंडे और तीसरे में चाय की पत्तियां। कुछ देर बाद उन्होंने तीनों को बाहर निकाला और पूछा, क्या सीखा? विद्यार्थी बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आया। गुरु बोले, आलू पहले सख्त था, उबाल में नरम हो गया। अंडा पहले नाजुक था, उबाल में कठोर हो गया। लेकिन चाय की पत्तियों ने पानी का रंग और सुगंध बदल दी। इसी तरह जीवन की कठिनाइयां सब पर आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तू किस तरह प्रतिक्रिया करता है। तू आग बनता है, अंडा या चाय, यह तेरे हाथ में है। यह कहानी जीवन की सच्चाई को दर्शाती है। हर व्यक्ति कठिनाइयों से गुजरता है, पर जो व्यक्ति इन कठिनाइयों को अवसर बना लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। अगर तू हार मान लेता है तो मुश्किलें तुझे गिरा देती हैं, लेकिन अगर तू डटकर सामना करता है तो वही मुश्किलें तुझे चमका देती हैं। जैसे हीरा दबाव में बनता है, वैसे ही इंसान भी संघर्ष में मजबूत बनता है। एक और प्रेरक प्रसंग है एक छोटे बच्चे का। वह रोज मंदिर जाता और भगवान से कहता, मुझे शक्ति दो कि मैं सब कुछ बदल दूं। सालों बाद जब वह बूढ़ा हुआ तो बोला, भगवान, तूने मेरी बात नहीं मानी। तब उसके भीतर से एक आवाज आई, मैंने तुझे शक्ति दी थी, पर तूने खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। तब उसे समझ आया कि जब इंसान खुद बदलता है तभी संसार बदलता है। यही गीता का संदेश है कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। कभी कभी प्रेरणा किसी महान व्यक्ति के शब्दों में नहीं, बल्कि किसी साधारण व्यक्ति के कर्मों में छिपी होती है। एक बार एक मजदूर रोज मंदिर में पत्थर ढोने आता था। किसी ने पूछा, तू क्या कर रहा है? उसने कहा, मैं पत्थर नहीं ढो रहा, मैं भगवान का घर बना रहा हूं। यह बात सुनकर सब चुप हो गए। वही काम जो दूसरों के लिए बोझ था, उसके लिए भक्ति बन गया। जब इंसान अपने काम में उद्देश्य जोड़ देता है तो हर थकान प्रेरणा में बदल जाती है। प्रेरणा हमेशा शोर में नहीं, कई बार मौन में मिलती है। जब तू अकेला बैठकर अपने भीतर की आवाज सुनता है, तब तुझे एहसास होता है कि तेरे भीतर कितनी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपने मित्र भी है और अपना शत्रु भी। अगर तू अपने मन को साध ले तो कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन अगर तू अपने मन का दास बन जाए तो साधारण चीजें भी कठिन लगने लगती हैं। इसलिए प्रेरणा पाने का पहला कदम है अपने विचारों को दिशा देना, अपने भीतर की बात सुनना। याद रख, हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब सब कुछ धुंधला दिखता है, जब रास्ते खत्म लगते हैं, लेकिन वही पल सबसे कीमती होता है, क्योंकि वही तेरी परीक्षा का समय होता है। अगर तू उस अंधेरे में भी चलना जारी रखेगा तो वही तुझे प्रकाश तक पहुंचाएगा। जैसे रात्रि के बाद सुबह निश्चित है, वैसे ही संघर्ष के बाद सफलता निश्चित है। सच्ची प्रेरणा यह नहीं कि तू दूसरों से बेहतर बने, बल्कि यह कि तू कल के अपने से बेहतर बने। जब तू हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करता है तो धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। इसलिए कभी यह मत सोच कि तुझे सब कुछ एक साथ बदलना है। बस हर दिन एक कदम सही दिशा में बढ़ा और तू देखेगा कि तेरी यात्रा ही तेरी सफलता बन जाएगी।
प्रेरणा बाहर नहीं, भीतर है। वह हर उस धड़कन में है जो अभी भी उम्मीद रखती है। वह हर उस सांस में है जो अभी भी संघर्ष कर रही है। वह हर उस मुस्कान में है जो दर्द में भी बनी हुई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर की आशा को कभी नहीं मरने देता, वही जीवन का सच्चा विजेता है। इसलिए उठो, अपने भीतर के दीपक को जलाओ और चल पड़ो, क्योंकि जब तू खुद में विश्वास करता है तो पूरा ब्रह्मांड तुझे सफल करने में लग जाता है। यही प्रेरणा का असली अर्थ है, खुद को पहचानना, खुद को स्वीकार करना और खुद को अपने उच्चतम रूप में बदल देना।